दोस्तों इस वक्त असी जिहड़ा नैशनल हाईवे है दिल्ली नूं सड़क जा रही उहदे अंबाले ते शाहबाद के दरम्यान मोड़ा एक पॉइंट है उत्थे एकत्र होए असी रुके इत्थे उत्साह देखा सारा लंगर दा और असी जो उतर के पता किया तो लंगर जिहड़ा इत्थे लाया गया वा वो संत जगजीत सिंह जी लोपों मोगे वालियां वालों लंगर चलाया गया। पर इन्हां प्रबंधकां ने कहा कि सानू इत्थे हरियाणे के पिंडां दे विचों आले दुआले इन्ना वड्डा सहयोग मिल रहा सारी संगत का ते बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते हरियाणे के पिंडां दे लोग भी इस किसान संघर्ष में बहुत वड्डा योगदान पा रहे हैं। सो इसलिए जिहड़ी साडे गुरु नानक साहब की चलाई प्रथा लंगर की वो इस मोर्चे दे विच बहुत वड्डा एक हिस्सा वा। और तुसीं देख रहे हो कि मैं तो जदों अपने पिंडों निकलदा वां जलंधर तो लैके ते दिल्ली तक लंगर इन्ने हर 25-30 किलोमीटर के उत्ते सेवा की जा रही है। कोई चाह का लंगर बना रहा, कोई प्रसादे छका रहा, कोई अपने होर योगदान पा रहा। और मैं समझदा वां कि ये जिहड़ा उत्साह साडे गुरु साहिबान जिहड़ी स्पिरिट फूक के गए है ये उहदा नतीजा वा। और जिस ढंग दे नाल सारे वर्गां दे लोकां ने असीं जीटी रोड तो जो लंघदे हैं देखते हैं पिछे बहुत वड्डी तादाद में मोटरसाइकिलों से नौजवान दिल्ली जा रहे थे और कई मैं देख रहा कारां दे विच झंडे लाए हुए ने अपने परिवारां नूं औरतां नूं नाल लैके बच्चों नूं छोटे छोटे बच्चों नूं नाल लैके भी दिल्ली जा रहे ने एक गड्डी दे विच। इहदा मतलब यह आ कि ये जिहड़ा मोर्चा लग्या दिल्ली च धरना लग्या इहदा एक की कहंदे हुंदे आ कि कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन्स, कटिंग अक्रॉस स्टेट्स इहदा बहुत वड्डा इंपैक्ट है। ये गल अलग है कि साडे देश की सरकार बजिद हुई हुई या मन नहीं रही, पर जे मैं कह दिया कि लोगों वालों कोई कसर नहीं छड्डी गई। और खास तौर पर मैं प्रबंधकों का और हरियाणे के इस मोड़ा पिंड के आले दुआले की सारी समूह संगत का जिस ढंग के नाल ये राहगीरां नूं लंगर छका रहे हैं, उन्होंने हौसले बुलंद कर रहे हैं, उन्होंने मैं सारिਆਂ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा। संत जगजीत सिंह जी लोपो मोगे वालियां का भी मैं बहुत धन्यवाद करदा। तुसीं देख ही रहे हो पिछे देखो कितना चल रहा सारा उत्साह लगातार कॉन्सटेंटली। तो मैं समझदा कि ये साडे लई बड़ी माण ते फकर वाली गल आ जो सानू साडे गुरु साहिबान के लंगर की प्रथा दे के गए आ। शायद सारी दुनिया दे विच ये प्रथा किसी होर कोल एडे वड्डे पद्धर ते नहीं। और तुहानूं याद होवेगा कि करोना के महामारी विच भी दुनिया भर विच कल्ले पंजाब हरियाणा या भारत विच नहीं बल्कि अमरीका वर्गे विकसित मुल्कां च साडियां सिख गुरुद्वारा साहिब तो जथेबंदियां ने न्यूयॉर्क विच एक दिन च 50-50 हज़ार व्यक्ति नूं लंगर छकाया। और उत्थों दियां सरकारां ने की अमेरिका की गवर्नमेंट ते की कैनेडा की गवर्नमेंट उन्होंने लंगर दी ते सिख कौम दी ते पंजाब दी ते गुरु नानक नाम लेवा दी बहुत तारीफ की। और उन्होंने मैं समझदा कि उस तारीफ ने साडे सारे समूह पंजाब के लोगों का सिर जिहड़ा सीगा फकर नाल उच्चा किया। तो एक बार फिर सिर्फ लंघ रहे सीगे जीटी रोड ते दिल्ली जा रहे सीगे असीं अपना जिन्ना साडा तिल फुल योगदान है असीं पाउण वास्ते पहुँच रहे हैं। अज असीं टिकरी बॉर्डर जावांगे पर राह दे विच आ जिहड़ा दृश्य हैगा इकल्ला मोड़ा पिंड हरियाणे च नहींगा, ये हर 25-30 किलोमीटर के उत्ते इस तुहानूं दृश्य जिहड़ा देखण नूं मिलेगा। तो मोदी साहब नूं मैं कहना चाहुंदा कि तुहाडे कोल एजेंसियां तां बहुत होणगीਆਂ, पता करवा लो कि लोग की चाहुंदे ने। और जे तुसीं वाकई जमहूरीयत विश्वास रखते हो, अगर तुसीं सही डेमोक्रेट हो तो फिर मैं समझदा कि तुहानूं किसानां दीयां जायज़ हक्की मंगां मनणियां चाहीदियां। वैसे भी जिहड़ी किसानी है ना वो एक जिंदगी जीण का तरीका वा, वो कोई की कहंदे हुंदे आ कोई कित्ता या काम नहींगा। इब्राहिम लिंकन जिहड़े अमेरिका के प्रेजिडेंट होए ने उन्होंने एक सादे जे कोट च कहा कि फार्मिंग इजंट अ जॉब, फार्मिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो जे बीजेपी सरकार ते मोदी की सरकार एक जीवन के तरीके जिंदगी जीण के तरीके के उत्ते हमला करेगी तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आम जनता के जज्बातों की कदर करते हुए साडे देश की सरकार किसानां दीयां जायज़ मंगां प्रवान करके ये सारे रीजन विच पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश इसनूं शांत करेगी। क्योंकि अगर तुसीं इन्हां लोकां दीयां गल्लां नहीं मन्नोगे तो तुसीं ये समझ लेना कि इस
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰਤੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਠੋਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਟ, ਲਹਿੰਗੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਫਗਵਾੜਾ।